10th सेकंड टॉपिक में हम लाइट में आज पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। IR stands for incident ray that comes from source. And reflected ray, RR stands for reflected ray, which is reflected from mirror. M stands for normal. Angle I means angle of incident and angle R means angle of reflection. ये दो चार बातें आपको मोटी मोटी याद रखती है कि युष्टि किरण शीशे आफ्ताब पेट एवान इनको इंसिडेंट रेज कहते हैं। हमने एक ही रे उठाई, हमें उसी से काम बना, लेकिन आती है वहां से करोड़ों रेज, एक ही रे नहीं आती। तो हमारा काम एक ही रे से निकला, तो हमने तभी यहाँ एक ही उठाई। तो हमने लिखा यहाँ IR मीन्स इंसिडेंट रे, RR मीन्स reflected ray which reflected from the mirror, that is known as reflected ray. And after that N stands for it is normal. Its function is only to help us in measuring the angle R and angle R. So angle I means angle of incident, angle R means angle of reflection. Now, here laws of reflection. Incident ray, reflected ray and normal rays lies on the same plane. बात आई ना समझ? Angle of incidence are always equal to angle of reflection. That is, angle I is angle R. Sure. Now, how do we see? अब मसला है हम कैसे देखते हैं। जब उधर लाइट आती है, हमारा जो देखना है ये एसोसिएट किसके साथ है? रिफ्लेक्टेड रेज के साथ, इंसिडेंट के रे के साथ। जो रे डायरेक्ट सोर्स से आती है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते जब तक न वो रिफ्लेक्ट होती है। जमीन भी एक मिरर समझो, जमीन से भी ये रिफ्लेक्शन दिखाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं। तो अब जब रे ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट हमारी आंखों की तरफ करता है, तो हम ऑब्जेक्ट को देख सकते। और तभी मैंने यहाँ लिखा ऑब्जेक्ट शुड बी लार्ज इनफ टू रिफ्लेक्ट लाइट। जिस चीज पर लाइट पड़ती है वो इतना बड़ा होना चाहिए जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, या जो लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। मसलन हम हवा को देखते हैं, हवा में ऑक्सीजन पार्टिकल्स भी है, नाइट्रोजन पार्टिकल्स भी है, हाइड्रोजन पार्टिकल्स भी। हम उनको देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ये। यहाँ पहले ये देखो, हम किसी चीज को देखते हैं और उसका कलर ग्रीन दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। ये कैसे दिखाई देता? जब सोर्स से किसी चीज पर लाइट पड़ती है, वो बाकी सारी लाइट इस चीज में एब्जॉर्ब होती, और जो इसका कलर होता है वो कलर वो चीज रिफ्लेक्ट करता है हमारी आंखों की तरफ, और हमें फिर ग्रीन दिखाई देता, ब्लैक दिखाई देता है, रेड दिखाई देता। हम पत्ते देखते हैं, दरख्त के पत्ते ये ज्यादा ग्रीन होते। ये कैसे बेटे ग्रीन होते हैं? इसमें क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल होता है, एक पिगमेंट होता है, एक रस होता है जो उसको ग्रीन दिखाई देता। इस पर सारे कलर्स आते हैं, इस पर पड़ते, वो इनको एब्जॉर्ब करते हैं, और वहां से एक ही कलर वो रिफ्लेक्ट करता है, एक ही कलर को रिफ्लेक्ट करता है, अवे करता है, जो हमारी आंखों पर पड़ता है, और हमें क्या दिखाई देता है?
ग्रीन दिखाई देता, वही मैंने लिखा ऑल कलर्स आर एब्जॉर्ब्ड, तमाम कलर एब्जॉर्ब होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन, ग्रीन नहीं इज रिफ्लेक्टेड अवे, उसको रिफ्लेक्ट ये करता है। तो अब टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर के कितने किस्में? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर आपको पता है, प्लेन जो होता है, स्फेरिकल मिरर जो गोलाई में होते हैं। तो इसके भी दो किस्म है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर द रिफ्लेक्शन ऑकर्स इन द इनर सरफेस ऑफ मिरर, जिसमें जिस शीशे को, जिस मिरर को अंदर से शक्ल हमें दिखाई देगी उसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। जिस शीशे को बाहर से हम देखेंगे शक्ल अपनी, उसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। वही मैंने लिखा, द रिफ्लेक्शन ऑकर्स इन द आउटर साइड ऑफ मिरर। ठीक है, द रिफ्लेक्शन ऑकर्स इन द, तो इसके लिए मैंने आपको दिखाया बेटा, क्या ये हाथ है ना, आप देख सकते हैं ये हाथ, आप इसको देखते हैं ना, देखते हैं ना, हाँ, ये अंदर साइड जब इसको आप देखते हैं तो ये कॉनकेव है। ये क्या है? जब आप इसको बाहर से देखोगे तो ये क्या है? कॉन्वेक्स। ये क्या है? यहाँ मैं आपको चमचा दिखाता हूँ, ये देखो अंदर साइड, ये समझो कॉनकेव। इसके लिए आपको मैंने बेहतरीन मिसाल दी, वो चमचा जिसे आप फिर ही दिखाते उससे ज्यादा आपको समझ आएगा। लेकिन यहाँ ये चमचा मिला तो अंदर का साइड इसको क्या समझो? कॉनकेव, बाहर का साइड इसका कॉन्वेक्स। तो इस तरह मैंने आज आपको समझाया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और हम कैसी चीजों को देखते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शायद समझ आया होगा। घर जाके इस वीडियो को फिर देखना, अच्छी तरीके से घर में दिमाग क्लीन करके देखना, और वहाँ आंगर सरस क्लासेस सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, ये आपको अपने लिए है, मुझे इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता घर में भी अगर बैठोगे लेक्चर किसी जगह आपको क्या समझ नहीं आया होगा, वहाँ तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकेंगे और लिखेंगे भी। यहाँ तो आप मुझे पॉज नहीं करोगे, यहाँ तो मैं कंटिन्यू है, वहाँ तो मैं पॉज हो सकता हूँ। इसलिए खुदा हाफिज।